आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, एसी इन कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर के अक्रॉस अगर हम लोग क्या करते हैं, एसी वोल्टेज सोर्स लगाते हैं तो उससे उसमें उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप होगा, उसके अक्रॉस क्या करंट आएगा, ये हम सब देखेंगे आज। तो देखो, ये हमने क्या किया, एक कैपेसिटर लगाया है और उसके अक्रॉस क्या कर दिया, एक एसी वोल्टेज सोर्स लगा दिया। ये क्या आपका V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। फिर इसके कारण क्या हो रहा है, आपका करंट फ्लो कर रहा है, इसका कैपेसिटेंस कितना है, C है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या आपका VC है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है और करंट निकालना है, ताकि हम पता कर सकें कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के सेम फेज में होते हैं, लीड करते हैं या फिर लैग करते हैं, तीनों में से क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है, V आपका क्या है, अप्लाइड वोल्टेज है, राइट। तो आप किसी भी जानते हो, ये फॉर्मूला तो आपको सबको पता होगा, किसी भी कैपेसिटर पे जो आपका चार्ज होता है वो क्या होता है, C इंटू वी, राइट, C इंटू वी होता है। तो अब देखो, अब आप क्या करोगे, इसमें आप KCL लगाओगे, सॉरी KVL लगाओगे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस V प्लस VC इक्वल्स टू 0। ये मैं बार बार नहीं बताऊंगी आपको कि कैसे मैंने KVL लगाया, राइट। तो यहाँ से आपका VC क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, और V आपका क्या है, VM साइन ओमेगा टी। चलो, एक तो काम हो गया, कैपेसिटर के अक्रॉस हमें वोल्टेज मिल गया। अब हमें करंट निकालना होगा, राइट। तो आपको पता है कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, जो चार्ज होता है, वो क्या होता है, Q C इंटू वी, राइट। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्या आप ऐसा लिख सकते हो, V, और V आपका क्या हो जाएगा, VM साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से आपका Q क्या हो जाएगा, C को आप इस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, C VM साइन ओमेगा टी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। और आपको पता है कि करंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, dq बाई dt होता है, राइट। करंट आपका क्या होता है, dq बाई dt। इसे समझ के आता। तो यहाँ पे आपकी Q की वैल्यू क्या आ रही है, C VM साइन ओमेगा टी अपॉन dt। ये तो यहाँ तक बेसिक चल रहा है। उसके बाद क्या होगा, आप C और V को क्या कर सकते हो, बाहर लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपके कांस्टेंट है। तो आपके पास क्या बच जाएगा, साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी, राइट। अब देखो सॉरी, यहाँ से आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे साइन ओमेगा टी को। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ओमेगा आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर की ओर। जो जब भी आपका कांस्टेंट होता है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ओमेगा क्या है, एक्स्ट्रा है, तो ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट हमेशा कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, आपके पास जैसे ये रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर होता था, क्या होता था, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर क्या होता था, एक्सेल क्या होता था, ओमेगा एल। वैसे रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर ये क्या होगा आपका, एक्सी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा सी। समझ गए, एक्सी क्या होगा आपका, 1 अपॉन ओमेगा सी, राइट। अब देखो, तो क्या यहाँ से आप एक्सी सॉरी, यहाँ पे आपने अगर ऐसे लिखा, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, VM लिख दिया इनटू ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। अब क्या किया मैंने, ओमेगा सी को मैंने नीचे ले लिया। क्या आप ऐसा लिख सकते हो, VM अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। क्यों, क्योंकि जब इसे ऊपर लेके जाओगे तो आपको सेम एक्सप्रेशन मिलेगा। तो 1 अपॉन ओमेगा सी को क्या लिख सकते हो आप, XC लिख सकते हो। तो यहाँ से मैंने क्या लिख दिया, VM अपॉन XC कॉस ओमेगा टी, राइट। अब देखो, अब फिर से मैंने क्या किया है, ये जो आपका है VM अपॉन XC को मैंने क्या मान लिया, IM मान लिया, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, IM इक्वल्स टू VM अपॉन XC। ये क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। कैपेसिटर के अक्रॉस
कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या आ रहा था, वी एम साइन ओमेगा टी, लेकिन इसके अक्रॉस करंट क्या आ रहा है, आई एम कॉस ओमेगा टी। अगेन मैंने बोला कि आपको अगर किसी भी दो एसी वोल्टेज सोर्स में करंट और वोल्टेज को आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है, तो वहाँ पे आप इधर साइन लोगे या फिर दोनों जगह क्या होगा, कॉस होगा। तो ये यहाँ पे आपका क्या है, साइन है, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, कॉस मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगी, इस कॉस को साइन में चेंज कर लूँगी, क्योंकि सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। तो कॉस को साइन में चेंज करने के लिए आप क्या लिख सकते हो, क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। क्यों, साइन 90 प्लस ओमेगा टी क्या होता है, साइन थीटा 90 प्लस थीटा क्या होता है आपका, बताओ, क्या कॉस थीटा होता है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, जो 90 प्लस, इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या है 90 है, 90 का प्लस क्या है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए मैंने क्या लिया, पॉजिटिव लिया। और यहाँ पे क्या है 90 है, 90 रहेगा तो हमेशा साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। तो ये यहाँ पे जब इसे चेंज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस ओमेगा टी। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, साइन ओमेगा टी प्लस 90, क्योंकि कॉस ओमेगा टी या फिर साइन ओमेगा टी प्लस 90 दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो आपके पास क्या आ गया, साइन आ गया, मतलब ये सॉरी करंट आ गया, करंट आपका क्या हो गया, ये आईसी हो गया, और आपका क्या आ गया, वीसी आ गया, वोल्टेज आ गया कैपेसिटर के अक्रॉस। तो यहाँ से आपका फेजर डिफरेंस क्या मिल रहा है, फेज डिफरेंस क्या मिल रहा है, क्या करोगे, फेज ऑफ वी माइनस फेज ऑफ आई, तो क्या है ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू आ रहा है, राइट। यहाँ पे क्या आ रहा है, पाई बाई टू, तो क्या हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई टू। तो माइनस आएगा ना जब भी फेज में, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, ये आपका जो करंट है वोल्टेज से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। अगर प्लस आएगा तो क्या होगा, लैग होगा। समझ में आगे बात। तो इस केस में क्या होता है आपका, इस केस में क्या होता है, जो करंट होगा लीड्स वोल्टेज, जो आपका करंट होता है कैपेसिटर के केस में, वो वोल्टेज को क्या करता है, लीड करता है। तो आपके पास क्या मिल गया, करंट मिल गया और वोल्टेज मिल गया। तो आपको क्या करना है, फेजर डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो देखो कैसे करोगे, सबसे पहले हम वेव फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, वी का बना लेते हैं, क्योंकि वी आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, राइट। ये कैसे बनाते हैं, मैंने आपको जब फेजर पढ़ाया था उसमें बताया था। ये किसका ग्राफ हो जाएगा, वी का हो जाएगा। अब आपको आई का बनाना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस पाई बाई टू, मतलब ये क्या हो रहा है आपका, प्लस का मतलब यहाँ पे जब भी प्लस होगा तो ये क्या होगा, लीड होगा, राइट। तो मतलब लीड कर रहा है, मतलब वोल्टेज से पहले स्टार्ट हो गया होगा। कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, 90 डिग्री पहले से। ये क्या हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, वेव फॉर्म आ जाएगा। अब आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपने क्या बना लिया, ये वोल्टेज बना लिया, राइट। अब वोल्टेज से करंट क्या कर रहा है, 90 डिग्री लीड कर रहा है। लीड के लिए आप कहाँ जाते हो, इस पॉइंट से, इसके टेल से कहाँ जाओगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब भी लीड होगा कहाँ जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज। कितना जाना है आपको, 90 डिग्री। 90 डिग्री यहीं पे आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आईसी हो जाएगा, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, फेजर डायग्राम हो गया। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपका 3 केसेस होंगे, आर के केस में आई आर हो क्या होगा, इन फेज विथ वी आर। आई एल के केस में क्या होगा, आई एल के केस में आई एल लैग्स वी एल, और क्या होगा, आई सी लीड्स वी सी, ठीक है। तो आर के केस में क्या हो जाएगा, ये आपका वी आर होगा, और इसी के सेम फेज में आपका क्या बन जाएगा, आई आर बन जाएगा। अगर इंडक्टर होगा तो क्या होगा, ये आपका आई एल होगा, और इससे लैग क्या हो जाएगा, सॉरी ये वी एल होगा, इससे लैग क्या हो जाएगा, आई एल हो जाएगा। अगर आपके पास कैपेसिटर होगा तो ये वी सी हो जाएगा, और इससे लीड क्या कर जाएगा आपका आई सी। तो हमेशा याद रखना, करंट रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट, रेजिस्टेंस होगा तो उसमें करंट क्या करेगा, सेम फेज में होगा। इंडक्टर होगा तो उसमें क्या होगा, आपका लैग करेगा। अगर कैपेसिटर होगा तो उसमें करंट क्या करेगा, वोल्टेज को लीड करेगा,
राइट। तो ये था आपका, और इसके बेसिस पे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके मतलब इस पे आपका जो अब चीज़ें हमने अभी तक पढ़ रखी है इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस देखेंगे कैसे इस पे क्वेश्चंस आते हैं।